बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चंस को, जो कि आपका दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान से 343 सब क्लॉज 2 अनुच्छेदानुसारम। संविधान का जो 343 का अनुच्छेद है उसमें जो भाग 2 है उसके अनुसार क्या है, तो उसके अनुसार है आंग्ल भाषा, माने कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सहायक राजकीय भाषा होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 की बजाय 1 रहता तो क्या हो जाता, हिंदी के बारे में हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 343 2 है तो यहाँ पे आंग्ल भाषा हो जाएगा, माने कि अंग्रेजी भाषा के बारे में सहायक राजकीय भाषा वाली बात कही गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि अधस्तनेषु अभिजात भाषायाः क्लासिकल लैंग्वेज किम निकषम नास्ति। देखिए, नास्ति का मतलब होता है नहीं, तो यहाँ पे नहीं, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं कहता है कि ये क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में या अभिजात भाषाया के बारे में है। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला कह रहा है कि भाषा या 1500 से लेकर 2000 तक की पुरानी इतिहास जो साहित्य में प्रयोग की जाती है वो होनी चाहिए, तब उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। तो पहली बात तो सही। देखिए नास्तिक यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि नास्ति नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा होगा वो नहीं सही है। दूसरा कह रहे हैं कि भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि संति। तो ये जो प्राचीन साहित्य महाकाव्य है उनकी भाषा होनी चाहिए, तब हम उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे। तो ये भी बात देखिए सही है। तीसरा कह रहे हैं कि भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे शेड्यूल्ड लैंग्वेज न स्यात्। तो देखिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गलत है ये, क्योंकि ये नास्ति पूछा है ना, तो नास्ति में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि मतलब ये चीज़ क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में नहीं कही है कि भाषा शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थिनां श्रवण कौशलस्य आकलनम कर्तुम शक्यते। अगर विद्यार्थियों का श्रवण कौशल, माने कि सुनने का कौशल, कि विद्यार्थी अच्छे से सुन पाते हैं या समझ पाते हैं कि नहीं, तो उसको करने के लिए हम लोगों को इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कथाया होती है, मतलब जो स्टोरीज होती हैं उनके वर्णन करके उसके तुरंत बाद, तदुपरि माने उसके तुरंत बाद उनसे बोधपरक प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, मैडम ने अगर कोई स्टोरी सुनाई या कथा सुनाया है बच्चों को, तो उनके अगर बच्चों के श्रवण कौशल का चेक करना है कि बच्चों ने अच्छे से लिसनिंग या सुनी है कि नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, मैडम को करना चाहिए कि जो कथा सुनाई, स्टोरी सुनाई, उसका वर्णन करने के बाद उसके तुरंत बाद उनसे बच्चों से बोधपरक प्रश्न पूछने चाहिए कि आपने कितना समझा। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यानं ददात्। मतलब कि पाठ की जो पढ़ने की जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसमें शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना चाहिए अक्षर ध्वनि समन्वय, मतलब जो अक्षर हैं, ध्वनि है, उनका आपस में समन्वय किस प्रकार से हो रहा है वो उस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। कब, जो प्रारंभिक स्थिति हो, मतलब जब बालक शुरुआत में पढ़ना सीखता है तो उसके अक्षर ध्वनि समन्वय पर ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रवणम पठनम चैव। मतलब कि श्रवण कौशल और पठन कौशल, ठीक है, ये दोनों किस प्रकार के कौशल हैं, तो ये होते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। ठीक है, अगर कोई सुन रहा है, कोई अगर पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये चीज़ रिसीव कर रहा है, माने कि ग्रहण कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ये ग्रहण कौशल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लिख रहा है, ठीक है, अगर कोई लिख रहा है या बोल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, मतलब कि दूसरा कोई अगर रिसीव करे तो वो चीज़ हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक कौशल, लेकिन जब स्वयं रिसीव करे कोई चीज़, मतलब कि जैसे सुनना और पढ़ना, तो ये हो जाएगा ग्रहणात्मक कौशल में। ठीक है, सुबोपली आपको पता है ना, भाषा के 4 कौशल होते हैं। सुबोपली माने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पढ़ना और सुनना ग्रहणात्मक कौशल, और लिखना और बोलना अभिव्यक्तात्मक कौशल में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है युव लेख का नाम आवश्यकता अनुसारम शिक्षकाः प्रतिक्रियाम कुर्यात्। अगर लेखनी करवानी है, ठीक है, तो शिक्षक को कौन सी प्रतिक्रिया इसमें से करवानी चाहिए या करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बच्चे लेखनी करवा रही हैं मैडम बच्चों से, तो उनको देखिए
तय सम्यक कार्यम कृतम इति प्रशंसाम कृत्वा। जब बच्चे लेखनी कार्य कर लेते हैं तो मैडम को उनकी थोड़ी सी प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि उनको इस चीज़ से प्रोत्साहन मिलता है, ताकि वो और अच्छा लिख पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद विशिष्ट टिप्पणी करनी चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे रिमार्क्स या कमेंट्स करने चाहिए कि बच्चों आपने बहुत अच्छा लिखा है और अब आप आगे भी ऐसे ही लिखते जाइएगा अच्छे अच्छे। ठीक है, तो इस तरीके से मैडम को ये प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहण अधिगमयो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। मतलब कि जो ये भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम, ये दो चीज़ होती हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग माने कि भाषा अधिगम। भाषा अधिगम वो होता है जब हम जाते हैं कहीं सीखने, ठीक है, मतलब कि कहीं कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूट में। और अगर भाषा अधिग्रहण की बात की जाए तो वो हम जो नॉर्मल घर में रहकर सीखते हैं बच्चे, मतलब बालपन से, तो वो हो जाता है भाषा अधिग्रहण। जैसे हम मातृभाषा का भाषा अधिग्रहण करते हैं हिंदी, और जब हम इंग्लिश या संस्कृत सीखने जाते हैं तो उसको कहते हैं भाषा अधिगम। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये मूलभूत अंतर को बताता है? तो ये बताता है भाषा का सामुख्यम, माने एक्सपोजर टू लैंग्वेज। एक्सपोजर माने कि जैसे किस तरीके का एक्सपोजर मिल रहा है किस भाषा को, तो वो बताता है। यही मूलभूत अंतर होता है इन दोनों में, किसमें? भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम में। नेक्स्ट कह रहा है मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया अधोलिखितेषु का उक्ति न समचीना। देखिए यहाँ पे न समचीना लिखा है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है कि जो मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए देखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ना, ये गलत है कि द्वितीय भाषा उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा सहायम करोति। मतलब कि द्वितीय भाषा माने सेकंड लैंग्वेज की उपेक्षा करने के लिए, मतलब उसका तिरस्कार करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसलिए तो हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज है या द्वितीय भाषा जिसको हमें सीखना है उसकी उपेक्षा करें। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे न समचीना लिखी गई है ना क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, यहाँ पे न समचीना लिखी गई है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये मातृभाषा के संसाधन रूपी प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम लोग द्वितीय भाषा को उपेक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर बालक की भाषा विकास के संदर्भ में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो भाषा विकास का संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो समृद्ध वातावरण होता है ना, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्राथमिक स्तर के बालक के भाषा के विकास में। ठीक है, आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो भाषा का विकास बालक का भी अच्छा होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पत्राधानम पोर्टफोलियो एकम उदाहरण अस्ति। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, ये बच्चा खुद तैयार करता है, इसमें उभय मतलब कि दोनों, अपना भी मतलब बच्चे का भी आकलन होता है और शिक्षक का भी आकलन होता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो होता है एक जिसमें परफॉर्मेंस, जैसे जिस तरीके का बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको वो नोट डाउन करता जाता है। ठीक है, तो अगर बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट होती है, सुधार होता है, तो शिक्षक का भी तो वो दायित्व तो बनता है ना कि शिक्षक के द्वारा भी तो उस बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो या पत्राधानम के माध्यम से उभयम माने कि बच्चे का भी आकलन होता है और शिक्षक का भी आकलन होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग प्रहेलिका क्रॉसवर्ड क्रीडा वर्धयति। वर्ग प्रहेलिका क्या होती है? जो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, उसके आधार पर ये चीज़ आपको भरना रहता है। ठीक है, आपने न्यूज़ पेपर में देखा होगा, समाचार पत्र में। तो उससे क्या होता है कि शब्द का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो उनके जो शब्दकोश में भंडारण होता है, तो इस तरीके से वर्ग प्रहेलिका क्रॉसवर्ड यूजफुल है, उपयोगी है। नेक्स्ट कह रहा है कि संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। देखिए न वाले चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जो संभाषण कौशल की गतिविधि के आकलन के समय में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि शब्दकोश का उपयोग कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संभाषण कौशल की गतिविधि का आकलन करते समय आप करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषायाः अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। तो देखिए भाषा का जो अक्षर ध्वनि संबंध होता है ना, उसको पढ़ने के लिए कौन सी अध्यापन विधि उपयुक्त है? तो वो होती है फोनिक विधि, माने कि शाब्दिक विधि। शाब्दिक विधि के माध्यम से बच्चा अक्षर और ध्वनि के बीच में, मतलब आप किसी बच्चे को बोलकर कोई चीज़ पढ़ाते, जैसे ये है कमल, तो आप अक्षर और प्लस ध्वनि का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो यही होती है फोनिक मेथड, माने शाब्दिक विधि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है
पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमन गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक इत्युक्ते, माने कि अगर आप के सिलेबस में या करिकुलम में या पाठ्यचर्या में जो भी आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है कि आपको ये किताब मिलेगी, लेकिन अगर आप उस किताब से इतर कोई दूसरे किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक यहाँ लिखा है ना, तो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्या मतलब कि क्या प्रदर्शित कर रहा है ये, ठीक है, तो आप कर रहे हैं ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन समग्रिणाम प्रबंधम, मतलब कि आप बच्चों का जो प्रीवियस ईयर नॉलेज है, माने कि जो पूर्व ज्ञान है, उसको एकदम संकलित करते हुए बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा भी पूरक सामग्री जैसे सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं ना, तो उसको पूरा करने के लिए आप जो गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक है, माने कि पाठ्य पुस्तक है, उससे बाहर अगर कोई और बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बच्चों को उनकी जो पूरक पाठ्य सामग्री है उनका प्रबंधन अच्छे से करने की कोशिश करवा रहे हैं, ताकि आपका जो टेक्स्ट बुक है वो भी बच्चे पढ़ें, और उसके अलावा जो जो आप बाहर से सप्लीमेंट्री बुक ले रहे हैं, माने कि जो आप बाहर से बहिर्गमन लिखा है ना, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, उन सभी बुक के इस्तेमाल से बच्चों का ज्ञानवर्धन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षकः तृतीय कक्षायाः विद्यार्थिनः एकम आवरकम एनवेलप निर्मातुम निर्देशम ददाति। देखिए एनवेलप माने होता है लिफाफा, बच्चों को क्या कर रही है, कक्षा 3 के बच्चे हैं उनको कह रही है शिक्षिका या शिक्षक कि आप बच्चों एनवेलप माने कि आवरण जो होता है लिफाफा, उसका निर्माण कीजिए, ठीक है। विद्यार्थी निर्देश से पालनम करोति, तो विद्यार्थी निर्देशों का पालन करते हैं, तो भाषा की कक्षा में यह गतिविधि जो करवा रही है तो वो किस चीज़ में सहायता करेगी, तो ये देखिए ये कराएगी सृजनात्मकता में, ठीक है। बच्चे क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे, ठीक है, उनमें क्रिएटिवनेस का विकास होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सृजनात्मकता बच्चों में बढ़ेगी क्योंकि वो एनवेलप बनाएंगे माने कि आवरण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।